अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। मैं आपसे आज एक बात शेयर कर रहा हूँ कि हम सभी जानते हैं कि एक मुसलमान की, एक मोमिन की पहचान ये नहीं है कि वो डर जाए, घबरा जाए, हिम्मत हार जाए, बल्कि मोमिन की शान, मोमिन का शेवा ये है कि वो डरता और घबराता नहीं है किसी भी मुसीबत से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम में से कोई भी शख्स किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और उस काम का रिजल्ट उन्हें अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अपने काम को छोड़े ना। हम में से बहुत सारे लोग हैं, रिजल्ट नहीं दिखता है बेहतर अच्छा, तो घबरा जाते हैं और घबरा करके अपने काम से पीछे हट जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं हमें उसे छोड़ना नहीं है। अगर उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो हमें उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि हमें गौर करना है कि क्या हमारा काम सही हो रहा है, कहीं कुछ उसमें खामी नहीं, कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई खामी है, कोई कमी है, तो उस कमी को दूर करें, उस खामी को दूर करें और फिर आप आगे बढ़ें और कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। इसी तरह हमारा ताल्लुक़ पढ़ने पढ़ाने से करीबन 3-4 साल से है। तो इसमें भी देखा जाता है कि बहुत सारे असातिज़ा हैं, अच्छी सलाहियत है उनके पास, महारत है बहुत सारे उलूम व फ़नून में, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते हैं या पढ़ाने में उन्हें दिक्कतें होती हैं। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन एक वक्त मुझे भी लगता था कि कैसे मैं पढ़ाऊँगा, सब कुछ तो हो जाएगा, पढ़ना तो आसान है, कुछ भी पढ़ लो, बयान दे दिया जाए, खिताबत कर दिया जाए, कुछ और भी जो अपनी सलाहियत है लोगों के सामने बयान कर दिया। लेकिन बच्चों को संवारना, उनको तरबियत देना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये बहुत मुश्किल काम है। और सारे बच्चे एक जैसे होते नहीं हैं, और बाज़ बच्चों का हाल ये होता है कि उनके घर की तरफ से कोई तवज्जो नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें, दुश्वारियाँ होती हैं। तो ऐसे में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें काम करने की ज़रूरत है। और हमें रोज़ाना एक नई सोच लाने की ज़रूरत है कि हम सोचें कि क्या हम ऐसा कर लें, क्या कोई नई तरकीब अपना लें कि हमारा फ़ायदा हो और बच्चों का फ़ायदा हो। तो हम रोज़ाना एक नई तरकीब के बारे में सोचेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई बात ज़हन में लाएंगे और हमें कामयाबी